हेलो बेबी, तो चलो आज डॉक्टर डूम और थॉर में से कौन ज्यादा पावरफुल है ये देखते हैं। और क्योंकि ये एक वर्सेस वीडियो है तो अपना पार्टिसिपेशन जरूर से दिखाना। तो अगर सबसे पहले मैं अपने थॉर की पावर्स की बात करूँ तो थॉर एक लिटरल गॉड लाइक बीइंग है और 9 रेल्म्स का प्रोटेक्टर है। उसके पास गॉड्स वाली ड्यूरेबिलिटी है, गॉड्स वाली पावर्स हैं और गॉड्स वाला सुपर स्टेमिना है। वो बहुत ही आराम से एज करता है, मतलब कि उसकी एज काफी स्लोली बढ़ती है। और एस्गार्डियंस के साथ एक बढ़िया बात ये है कि वो जितने ज्यादा एजेड होते जाते हैं वो उतने ही ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं। और ये चीज तुमने अवेंजर्स असेंबल सीरीज में भी देखी होगी, जब थैनोस थॉर के ऊपर टाइम स्टोन का यूज करके उसे बूढ़ा कर देता है तो थॉर अकेला ही थैनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ हरा देता है। इसके अलावा क्योंकि थॉर हमारा तूफान का देवता है तो तूफान उसकी उंगलियों पर नाचता है। वो गॉड ऑफ थंडर है और थंडर को जैसे मर्जी चाहे वैसे नचा सकता है। कुल मिला के तुम ये भी कह सकते हो कि वो स्टॉर्म जो कि एक्समैन की कैरेक्टर है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं थॉर के वेपन्स की बात करूँ तो उसके वेपन्स का सामना कोई भी नहीं कर सकता, वो चाहे म्योनीर हो या फिर स्टॉर्म ब्रेकर। उसके पास खतरनाक वेपन्स हैं और इन दोनों वेपन्स का जलवा तो हम MCU के अंदर देख ही चुके हैं। लेकिन कॉमिक्स में जब वो ओल्ड किंग थॉर बनता है तो उसके पास एक तलवार भी होती है जो कि बहुत खतरनाक है। इसके अलावा हमारा थॉर गंगनीर को भी उठा सकता है जो कि ओडिन का हथियार है। अगर थॉर भाई की ड्यूरेबिलिटी की बात करी जाए तो उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो न्यूट्रॉन स्टार के एक पूरे के पूरे ब्लास्ट को झेल गया था इन्फिनिटी वॉर में। और भूलो मत कि उसने थैनोस की छाती में अपना हथियार घुसाया था, वो भी जब उसके पास पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। उन सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को ओवरपावर करके उसने थैनोस को अधमरा कर दिया था। वो तो बस उसका निशाना चूक गया, वरना थैनोस का काम वहीं पर तमाम हो जाता। इसके अलावा थॉर ने गॉड ऑफ डेथ हेला को भी एक तगड़ी टक्कर दी थी फाइट में, लेकिन क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल थी तो वो उसके सामने नहीं टिक पाया। और उस समय हेला अपने पीक पर थी, लेकिन थॉर अपने पीक पर इन्फिनिटी वॉर में आता है, तो वो एक अनफेयर फाइट थी। कॉमिक्स के अंदर हमारे थॉर ने गैलेक्टस को भी नॉकआउट किया है, मिडगार्ड सर्पेंट को हराया है और वाइब्रेनियम की केबल्स को अपने हाथों से तोड़ा है। तो आई होप सो अब तुम समझ गए होगे कि हमारा थॉर किस लेवल की फिल्म है। अब बात करते हैं डॉक्टर डूम की। अगर तुम डॉक्टर डूम को नहीं जानते तो बस इतना जान लो कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन और ब्लैक पैंथर तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो बनता है हमारा डॉक्टर डूम। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर डूम एक टेक्नीशियन होने के साथ साथ एक खतरनाक मैजिशियन और एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक किंग भी है। डॉक्टर डूम की मदर एक विच होती है जो कि काला जादू करती है और डॉक्टर डूम ने उसी से काला जादू सीखा है। यहाँ तक कि डॉक्टर डूम का जो सूट है वो भी मॉन्क्स के द्वारा बनाया गया है, तो वो सूट उसे और ज्यादा पावर प्रदान करता है। डॉक्टर डूम इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो कॉमिक्स के अंदर बिना पावर्स के यानी कि अपनी नॉर्मल पावर्स के साथ मफिस्टो के साथ कभी भी भिड़ जाता है। वो जीतता नहीं है लेकिन भिड़ जाता है, और मफिस्टो से भिड़ना किम जॉन से भिड़ने के बराबर है। अगर मैं अपने डॉक्टर डूम की पावर्स की बात करूँ तो मैं बता चुका हूँ कि वो काला जादू कर सकता है, लेकिन इसके अलावा वो फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है और मैजिकल स्पेल्स भी यूज कर सकता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। इसके अलावा उसका सूट तो खतरनाक है ही, नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी का है उसका सूट। इसके अलावा डायमेंशनल ट्रेवल और टाइम ट्रेवल जैसी चीजें भी वो कर सकता है। अवेंजर्स असेंबल सीरीज के अंदर डॉक्टर डूम ने एक बार एक ऐसी टाइम मशीन बनाई थी जिससे वो टाइम में पीछे जाकर अवेंजर्स को असेंबल होने से ही रोक देता है और बनाता है प्लेनेट डूम। अब अगर मैं बात करूँ थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम की, तो डॉक्टर डूम और थॉर में से सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारा डॉक्टर डूम, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने जो किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। और वो ये है कि उसने थैनोस की स्पाइन पकड़कर उसे एक झटके में बाहर निकाल दिया था। थैनोस के चिथड़े उड़ा दिए थे, जो कि हो सकता है कि हमें आने वाली सीक्रेट वॉर्स के अंदर देखने को ना मिले, क्योंकि ये R-रेटेड के अंदर चला जाएगा वरना। लेकिन रूसो ब्रदर्स पे मुझे भरोसा है, वो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आइकॉनिक सीन्स को वो जरूर से दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे डॉक्टर डूम ने गॉड एम्परर डूम बनकर पूरे के पूरे मल्टीवर्स पर राज किया है। और रही बात थॉर की, तो उसने थॉर के इतने सारे वेरिएंट्स को अपनी सेना में शामिल किया था, उन्हें अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया था। तो अब तक शायद तुम समझ ही गए होगे कि डॉक्टर डूम कितना ज्यादा पावरफुल है, और हो सकता है कि आने वाले एवेंजर्स डूम्सडे में हमें थॉर डॉक्टर डूम के हाथों से मरता हुआ दिखाई दे।